ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजान कोई जान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजान कोई जान लो, बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन है, तू जाएगा कहाँ, इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजान कोई जान लो, बस हो गया भजन। अनुकूलता प्रतिकूलता दानों में राम रहो, मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजान कोई जान लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, बदनीति का मत भार लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजान कोई जान लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आज लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजान कोई जान लो, बस हो गया भजन। तुझको बुरा बुरा कहें कर शूर तू क्षमा, वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजान कोई जान लो, बस हो गया भजन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में दिशाओं की उत्पत्ति की कथा है और 10वीं तिथि का प्रसंग है। मुनि महातपा कहते हैं, अब जिस प्रकार भगवान हरि ने के कानों में दिशाएं उत्पन्न हुई, वह कथा मैं कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। आदि शक के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को शिष्ट करते हुए चिंता हुई कि मेरे उत्पन्न प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्होंने संकल्प किया कि अब आभ्यंतर स्थान उत्पन्न हो। उनके इस प्रकार विचार करते ही प्रभु के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हो गया। उनमें वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा, ऊर्ध्वा, अधरा, ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गई हैं। साथ ही उन कन्याओं के मध्य में 4 कन्याएं हैं जो परम सुंदर रूप वाली, गंभीर भाव वाली तथा महाभाग्यशालिनी थी। वे भी उत्पन्न हुई। उस समय सभी कन्याओं ने बड़ी नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे देवेश्वर, आप प्रजा के पालक हैं, हमें स्थान देने की कृपा कीजिए। अव्यक्त जन्मा प्रभो, हमें आप महान भाग्यशालिनी पति प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे कमनी, कट भाग से शोभा पाने वाली दिशाओं, यह ब्रह्मांड 100 करोड़ का विस्तार वाला है। इसके अंतर्गत तुम संतुष्ट होकर यथेष्ट स्थानों पर निवास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुंदर एवं नवयुवक पतियों का भी निर्माण कर देता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएं इच्छित स्थानों को चल पड़ी। फिर उन प्रभु ने उसी क्षण महान पराक्रमी लोकपालों की रचना कर एक बार उन कन्याओं को पुनः अपने पास बुलवा लिया। उनके आने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन कन्याओं का उन लोकपालों के साथ विवाह कर दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजन, उस अवसर पर उन परम प्रभु ने पूर्वा नाम
नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ, आग्नेयी दिक् का अग्नि के साथ, दक्षिणा का यम के साथ और नृत्य के साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ और वायव्य दिक् का वायु के साथ, उत्तरा का कुबेर के साथ तथा ईशानी दिक् का भगवान शंकर के साथ विवाह का प्रबंध कर दिया। ऊर्ध्व दिशा के अधिष्ठाता वे स्वयं बने और अधोलोक की अध्यक्षता उन्होंने शेषनाग को दे दी। इस प्रकार उन दिशाओं को पति प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए 10वीं तिथि निर्धारित कर दी। वही तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई। हे राजन, जो उत्तम व्रत का पालक पुरुष 10वीं तिथि के दिन केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए ये देवियाँ सदा तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य मन को वश में करके दिशाओं के जन्मादि से संबंध रखने वाले इस प्रसंग को सुनता है, वह इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।